बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम और तमाम बड़े बड़े अंबिया के जद्दे आला हैं, इसलिए आपको अबुल अंबिया यानी नबियों का बाग भी कहते हैं। इराक के शहर और में पैदा हुए, जो दरियाए फरात के किनारे वाक़िया था। आपने बुतों की पूजा से लोगों को मना किया और दीन हनीफ यानी इस्लाम को दुनिया के सामने पेश किया, जिसे आपके बाद तमाम नबियों ने फैलाया। जनाब इस्माइल और जनाब इसहाक आपके बेटे और मशहूर नबी थे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इस्माइल की औलाद में से थे। आज के इस वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में वो बातें बताई जाएंगी जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं। हम ईद उल अज़हा पे कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन हम ये कुर्बानी किस वजह से करते हैं, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। अल्लाह जिसे प्यार करता है उसे आज़माता है। वैसे ही अल्लाह ने अपने खलील को एक रात ख्वाब में आवाज़ दी, इब्राहीम मेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम ख्वाब के बाद जैसे ही बेदार हुए, आप अलैहिस्सलाम ने सोचा कि नबी का ख्वाब तो वही की मिसाल होता है। अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करूं। आपके पास जो ऊँट थे वो सब राह खुदा में कुर्बान करते हैं और अल्लाह का नाम लेकर शुक्र करके आराम फरमाते हैं। जैसे ही आराम करते हैं, ख्वाब में फिर से आवाज़ आती है, इब्राहीम अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर। हज़रत इस्माइल बेदार हुए तो सोचने लगे, मुझे तो सबसे प्यारा मेरा फ़र्जंद इस्माइल है। क्या अल्लाह ये तो नहीं चाहता मैं अपने फ़र्जंद इस्माइल से ज़्यादा इश्क करता हूँ, या मेरे खालिक़े हकीकी का इश्क मेरे दिल में ज़्यादा है। जैसे ही ये ख़याल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन में आया, आपने इरादा कर लिया था इसे राह खुदा में कुर्बान करूँगा। सुबह उठकर अपनी ज़ौजा बीबी हाजरा से कहने लगे कि मेरे बेटे इस्माइल को आज अच्छा लिबास पहनाना, आज मैं अपने दोस्त की दावत पर इसे ले के जाऊँगा। बीबी हाजरा खुश होकर बेटे को तैयार करने लगी और अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बान गाह की तरफ जाने लगे। इतनी देर में शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, आपके बेटे को आपके शौहर किसी दोस्त के पास दावत में नहीं लेकर जा रहे, बल्कि तुम नहीं जानती वो तुम्हारे बेटे इस्माइल को मारने जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने पूछा, वो मेरे बेटे को क्यों मारेंगे? शैतान कहने लगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से ख्वाब देखा है कि बेटे को कुर्बान करो और वो अल्लाह के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान कर देगा। बीबी हाजरा फ़ख्र से बोली, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान हो रहा है तो इससे बेहतर मेरे लिए फ़ख्र की क्या बात होगी। मेरे हज़ारों बेटे अल्लाह के नाम पर कुर्बान। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आता है और उसे कहने लगता है, तुम्हें पता है तुम्हारा वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। तुम्हारे वालिद ने ख्वाब देखा है कि अल्लाह की राह में अपना बेटा कुर्बान करे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो फ़ख्र से कहने लगे, मुझे कुर्बान होना पड़ेगा, इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है, अपना प्यारा बेटा इस्माइल क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। इतनी देर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पर लानत करके पत्थर मारते हैं।
آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں اور آگے چلتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، اسماعیل، آج میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا تاکہ میرے اللہ کو یہ معلوم ہو کہ ابراہیم کے پیار سے زیادہ میرے دل میں میرے اللہ کا عشق موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے فخر سے کہتے ہیں، میرے لیے اور کیا اس سے بہتر ہوگا کہ میں اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤں، لیکن بابا میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب آپ میرا گلا کاٹیں گے تو آپ یہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ بابا میں یہ چاہوں گا مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں اور میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے قریب کرتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھے 1000 اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پر قربان کرتا۔ یہ کہا اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے خوبصورت جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم کامیاب ہوا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے پھیرتے جب خون بہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آنکھوں سے پٹی ہٹا دی تو کیا دیکھتے ہیں، اسماعیل صحیح سلامت ان کے سامنے کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ پھر غیب سے آواز آنے لگی، اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر اور اللہ کے نبی حضرت اسماعیل